बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बोले तो तेरे जानता है। दुरूद ला महदूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दसा पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन है। मेरे ख्याल टीवी ते अक्सर मैनू तुसीं उर्दू ही बोलदे वेंदे हो, कालम भी उर्दू च आउंदे ने ते मैं ना कदी कदी मौका मिलता है भाइयों के नाल ते ढिड दी भड़ास कढ ही ना लईए। करनी चाहिए। की ख्याल है? तुहानू भी बड़े तफजात ने जेडे दो कट्ठ होए, एक मेरी अदम मौजूदगी च होया ते एक मेरी मौजूदगी च होया। तुहाडे तफजात अपने, लेकिन जेडे अज गुलदस्ता सजिया है, मेरे ख्याल है इन्हां जदों भी मौका मिलिया है इन्हां शहर वास्ते इलाके वास्ते खुशबू ही बखेरी है। मैं बिल्कुल कबाहट महसूस नहीं करांदा। बड़े बड़े नशेबो फराज भी है, बड़े बड़े औखे मराल भी अस सफर किया। 2008 का बड़ा कठिन सफर सी, लेकिन एक जो 2008 के अस सिपाही बने जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा साहब से उहदे रूहे रवा बिशारत अली चीमा साहब भी सन। उस तो बाद होर जेडे मेरे फैसल नज़ीर विक्की साहब भी सन, होर भी भाई सन जिन्हां दा मैं फर्दन फर्दा जेड़ा तारफ करांगा तो मेरे ख्याल गल बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं अज वो गल्लां करनियां चाहना वा जेहड़ी तुहाडियां ते मेरियां मुश्तरका ने, इन्हां भाइयां दे जुमे आउंदियां ने। उस सफर दे विच मैं बिल्कुल कबाहत और बखीली तो कम नहीं लवांगा। जिथे भी मेरी जरूरत हुई तो जनाब फयाज अहमद डार साहब ने आख्या उस आख्या साडा औलाद है, साडा दीवा तू ही बालना है। मैं उस दीवे नू चंगा माल बालिया, भावें बंदा बालिया। उन्हें आख्या यार मापे जेडे सारियां बर्दाश्त कर लेंदे ने, तेनू परेशानी कोई है तो मैनू दस। 2008 का सफर गुजरता गया, जिस इफ्तिखार साहब ने अल्लाह जेड़ा मुहब्बत का इजहार किया उन्होंने तो वध के निउंदरा पा दिता। मैं चंद चीज़ां जेहड़ियां तुहाडे सामने रखांगा कि वाकई उस बंदे की अज भी कंड भी सुनती है। उस जेहड़ी कमिटमेंट की उस ये की, उस आके बट साहब ये हथे आ खरे और रेड लाए ने तेरे वास्ते। जेहड़ी भी चीज़ मैं आखांगा झूठ तेरे नाल नहीं बोलांगा। जिस तरह तू एक जुए शेर नूं जगा के सानू इत्थे जिताया, उस तरह ही असीं भी तेरे नाल एक न्यौता पांदे। मैं वादा किया कि जैसा साडी चार दीवारी नहीं ते उन्हां जनाब जी उस वक्त उन्हें आख्या कि बट तू आख दिता है तो यह हो गई। तुहाडे सामने भी जेड़ा 40 साल का काम नहीं होया वो जिस इफ्तिखार साहब ने करवा के दिता। मैं कहा जय साहब इस महल्ले दे विच पुलिस स्टाउट पुलिस अजम बड़ा है। उन्हें कहा बट साहब जिस दिन बिशारत अली चीमे ने पैसे दवाए या तू दे के आया, साडा तेरा तला खत्म है। तुहाडे सामने की गल है कि इत्थे जिहड़े एक बंदे नाम नहीं पढ़ते पैसे नहीं देते, मेरे इत्थे बंदे विच मौजूद ने हो कि जिन्हें आके चल चादर ही दे दे, चादर दे के तेरी चुंड छड़ा देने आ। बंदे दी जुत्तियां लुहा के थाने चुंड छड़ाई। इंज दा भी वक्त आया तो मैं जय साहब इस वास्ते इल्मे बगावत शुरू करना है, लेकिन उन्होंने फिर सानू साफ शफाफ एक रस्ता भी दिखाया। असा करके तो लोगों के दिल जिते। जेडे बंदे जेडे सन गलियां महल्लियां दे विच लुक के ते गल नहीं सन करते कि असा शेर नूं वोट नहीं देना, लेकिन अंदर खाते से जरूर ध्यान दे। उन्हें फिर जनाब जी ऐलाने बगावत भी किया तो उन्हें नंगियां नेतियां मोहरां भी लाइया। वक्त गुजर गया, मैं रहनमाई लेंदा रहा जनाब जी फयाज अहमद डार साहब कोलों। इन्हां जिहड़ी मुहब्बत का इजहार किया बा खुदा मैं मेरी औलाद अज भी उन्हां दी मखलूक है। मैं नेरे गया सवेरे गया, ना कोई सियासी वाबस्तगी सी, ना कोई सियासी बैकग्राउंड सी, ना कोई सियासी सोच सी, ना कोई सियासी शौर सी। लेकिन उन्होंने आख्या पुत्र जो तू काम चंगा करेगा असा तो तेरे मगर खलोने, साडा खून तो है ही है ना। तो फिर उन्हें इंज कंड के मगर हथ रख के इंज खलोते। मेरे ख्याल है इंज को सक्का प्यो भी नहीं खलोंदा।
गुजर गया, ग्रास लेवल ते सियासत आ गई। सियासत जनाब जिस वक्त एक कौंसलर के हथ च आई ते फिर असां जनाब जी रूड़ियां ते महल्लियां दे ते कचरे का मुंह भी वेख लिया। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ जिस इफ्तार साहब को गलियां का आर्डर करवा के साफ कराते सां, फिर साडे अज भी शाह दे कि चार सवेरे कचरिए ते नालियां ते थाने की सियासत फिर बढ़ गई महल्ले दे विच। परेशान दर परेशान, उस परेशान दे विच उस बंदे ते भी एक ऐसा परचा होया जिन्हां दे घर कदी सब्जी कट्टण वास्ते छुरी नहीं सी हुंदी, ਉਹਦੇ ਤੇ भी जबर बिल जनाह का पिस्तर रख के जनाह का उस बंदे भी परचा होया। नवीद फिर मैदाने अमल च आया, तुहाडे भाइयों की मुहब्बत नाल, इन्हां चंद दोस्तां की जिहड़ी शफकत सी उन्हां नाल, ते नवीद उत्थे तो साबित कदम पवाया कि यार मेरा पैर डगमगाया नहीं, बेशक बगैर किसी परचे तो ओहदा मैं खमादा भुगतिया कि मैं पूरा रमजान थाने की सलाह विच बगैर किसी सजा तो कटी। तुहाडे सामने की गल है, लेकिन नवीद ना डोलिया। बिशारत अली चीमा साहब मेरे मगर रोज जान बट जिद छड़ दे, मैं जी ना भी किसी मुकद्दर वाले दे नसीबां च आउंदी जे, हर बंदे दे नसीबां च ना भी नहीं आउंदी। लेकिन अल्लाह ने मेरे सुरखरू किया, बा खुदा दिल के विच वाहदो ला शरीक कसम चुक के नामा कि एक ही ख्याल सी ये धौन कट सकती है, लेकिन मैं अपने बाप से नहीं चुक जाते। वो मैं साबित करके बहाया कि बिल्कुल नहीं चुकन दी। वक्त की नजाकत बदली, जिससे इफ्तिखार साहब को पता लगा, बड़ा अफसोस का इजहार किया। मैं जय साहब हर बंदा तुहाडे कोल सिर्फ और सिर्फ मिठिया शावां खांदा, कदी कौड़ी भी खा के जनाब स्वाद ले लईदा, कोई गल नहीं। ईद बाद गुजरी, मैं आ गया, वक्त का तकाजा बदलिया, असा मुतालबा किया जय साहब बच्चियां का स्कूल कोई नहीं। उन्हें आख्या बिशारत अली चीमे नाल राबता कर। मैं जी राबता मेरा जरूर है वे, मेरा बिल्कुल राबता भी है वे, भाई फयाजदार नाल भी है वे, लेकिन जय साहब तुहाडा साडा एक एग्रीमेंट सी कि बट तू मैनू गल सुनानी ते मैं तेनू सुनानी है, तू मेरे नाल गल करनी है, मैं तेरे नाल करनी है। मैं वो स्टेज की जीना जरूर बननगे, लेकिन जय साहब सानू फंड दिओ। तुहाडे महल्ले दे विच जिथे दो बच्चे, बड़ा दुख वाली गल छेड़ दी है, मैं बड़ी लंबी गल हो जाएगी, शार्ट कर लेने। मल्ला मक्का कलोनी तुहाडियां फंड मंजूर होए तो मक्का कलोनी इट्टां सटी गई। राती 8 भी फोन किया, मैं जय साहब जिउन कोई नहीं। उन्हें कहा बट सवेरे उत्थे कुर्सियां रख, मैं आवांगा ते 48 लाख रुपया इत्थे जनाब तुहाडे महल्ले नूं दे के जांदा, ते साबित होया सी कि वाकई जय साहब दे गया सन। उस तो बाद वक्त गुजरिया, मैं जय साहब कि थक गया मैं, हुण दौड़ नहीं लगती, चार सवेरे मुश्किलात ने, उन्हें मेरी हाथ बांह जी फदा दी, फ्याज अंदर टार के साडा 2008 का साथी है डोले ना, प्यार डार अगे मैं तरला मारिया, मैं यार साडे जनाब जी जनाजे का कोई मामला है। उन्हें कही सवेरे जाके उत्थे जना काम शुरू करा दो। असा साबित कराया कि जिन्ने जोगे सा ना कौंसलर ना सियासी बैकग्राउंड है, एक भरावां दी मुहब्बत है। अज भी मैं फर्दन फर्दन एक एक घर नूं सुनेहा नहीं सी घल्लिया, एक एक बलादरी से एक एक बंदे नूं घल्लिया सी कि यार साडी इल्तजा सुन लवो, करनी तुस अपनी मर्जी है। तो बंदियां साबित किया, उन्हें आख्या अज सानू भुल गया यार, साडे वास्ते तू परचे भी नहीं लवें यार, साडे वास्ते तू जनाब हर चटान दे के टक्कर मारे, ते असां तेरे बगैर दाबत भी अज आ जाना जे। अज साबित उन्हें किया। मैं पहला सलाह सी कि एक वड्डा जलसा करदा, लेकिन अज मैनू एहसास होया कि मैं जिन्ना भी वड्डा जलसा करा, इत्थे वीरां दी थोड़ कोई नहीं। मैं मुतालबा किया जय साहब साडा राह रोड कोई नहीं। उन्हें जनाब जी 18 लाख रुपया जनाब जी साडे अकाउंट घला दिता। उन्हें आख्या जी उत्थे जाके राह शुरू कराओ। अगर तुसीं वेंदे हो 100 चंगा होवे ते एक भैड़ा जिहड़ा ना वो जिहड़ा मामले नूं खराब कर दिंदा। अज भी जनाब तरीक को आए मिट्टी सटा के असां इट्टां आईयां वापस गईयां, वो समझ लो कि साडी ना दूरअंदेशी की वजह तो या साडी जनाब जी कमबख्ती की वजह तो या साडी किसी कमजोरी की वजह तो या साडी शराफत की वजह तो मैं इन्हां भाइयों तो पहलां तुहाडे नाल ये वादा कर लिया 1 साल तुसीं इतमाद करो साडे भाई ते, मैं इंशाअल्लाह ताला बांह फड़ लांगा जनाब जी
ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੱਲਾ ਚਰਾਗਾਬਾਦ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 10 10:30 ਵਜੇ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਪੈ। ਅੱਜ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਜ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਉਂਦਰਾ ਚਰਾਗਾਬਾਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫੱਡਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੱਡੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਹਯਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਲੜਕਪਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਖਿਆਲਦਾਰ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਈਏ। ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਰੀਖੀ ਜਲਸਾ ਅੱਗੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਦਰ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਚੀਮਾ ਔਰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਜ ਲੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੇਮਲ ਬਦਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਜਾਏ ਚੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖਲਾ ਆਇਆ ਪਸਮੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਮੁਜ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲੱਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।